नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय म्यूज़िक मंत्रा पर। पुलिस बैंडमैन ही क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे होगा तो आप यह नहीं बोल सकते सर क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए। वो तो चाहिए पर जवाब में आपको ये नहीं देना। आप बोलेंगे सर मुझे संगीत और अनुशासित सेवा दोनों में रुचि है। पुलिस बैंड मुझे अपनी संगीत कला को पुलिस सेवा के साथ जोड़कर काम करने का अवसर देता है। ठीक है, अगर आपको आपकी पसंद का इंस्ट्रूमेंट ना देकर दूसरे इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए, देखो इससे माइंडसेट उनको ये देखना है कि इसका परिवर्तनशील माइंडसेट है या नहीं, इसको कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करने की देते हैं, ऐसा तो नहीं भगता है। ये माइंडसेट जानने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। समझ गए? आप तुरंत मना कर दोगे सर मैं तो वही बजाऊंगा जिसके जो मुझे पसंद है, इसके लिए मुझे चुना है, तो वो आपको यहीं से ही बाहर कर देंगे, आपको सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनने देंगे। आप बोल सकते हैं सर विभाग की आवश्यकता के अनुसार दिया गया इंस्ट्रूमेंट स्वीकार करूंगा और उसे सीख कर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आप साइड ड्रम में अच्छे हैं लेकिन आपको बेस ड्रम दे दिया जाए, वही क्वेश्चन उसी टाइप का माइंडसेट देखने के लिए सर बेस ड्रम मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आप बोलोगे सर साइड ड्रम मुख्य विशेषज्ञता हो सकती है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बेस ड्रम की जिम्मेदारी भी सीख कर निभाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर आपका सीनियर आपसे कम म्यूज़िक नॉलेज रखता है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों करे जाएंगे। यहाँ पे पुलिस विभाग में सीनियरिटी का बहुत महत्व होता है ना। एक प्रोटोकॉल्स होता है जिसमें सीनियर्स का ऑर्डर मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट और सीनियर्स की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक हायरार्की मेंटेन होती है। तो यहाँ पे बोलोगे सर मैं उन्हें बताऊँगा कि मुझे उनसे ज़्यादा आता है, तो गलत बात हो जाएगी। आप सीधा बोलेंगे सर मैं उनके पद और अनुभव का सम्मान करूँगा। यदि किसी विषय पर मेरी टेक्निकल जानकारी उपयोगी हो तो उचित समय और तरीके से साझा करूँगा। ठीक है, ये एक सही जवाब होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो इसे अपनी लैंग्वेज में। अगर सीनियर आपकी गलती ना होने पर भी आपको डांट दें, ये ईगो ओरिएंटेड लोग कुछ होते हैं ना, जिनको बस बोल दिया, अगर गलती ना उसकी गलती नहीं थी तो बस वो कुछ भी बोल देगा मुंह पे आने पे, है ना। तो ये चीज़ वो देखना चाहते हैं कि आप क्या बोले। सर मैं तुरंत बहस करूंगा, अगर मेरी गलती नहीं है तो क्यों सुनूंगा, ऐसा जवाब नहीं देना। आप क्या बोलेंगे? सर पहले मैं शांत रहकर निर्देश का पालन करूंगा। ठीक है, यदि आवश्यकता हो तो उचित समय पर सम्मानपूर्वक अपनी बात रखूंगा। ठीक है, अगर आपका जूनियर आपसे बेहतर ड्रम बजाता हो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जूनियर के प्रति आपका कैसा स्वभाव है ये भी वो आपका माइंडसेट जानना चाहेंगे। सर मैं उसे अपने से बेहतर नहीं मानूंगा, क्योंकि एज ए सीनियर आप में घमंड, ये ईगो आ जाता है बीच में। आप बोलेंगे सर मैं उसकी अच्छी टेक्निक सीखूंगा। ठीक है, उससे जो भी अच्छी अच्छी टेक्निक होगी वो मैं सीखूंगा, क्योंकि संगीत में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, आगे। अगर आपका साथी बार बार गलत बीट बजा रहा है तो आप क्या करोगे? बहुत बार रहता नहीं एकदम से, अरे यार तू बंद करते रहने दे भाई, तू मत बजा, हट जा। ये चीज़ें नहीं करना। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे कि सर मैं सबके सामने उसकी शिकायत करूंगा, ये भी गलत है। सही क्या बोलेंगे आप? सर पहले परफॉर्मेंस को संभालना मेरी प्राथमिकता होगी, है ना, बाद में उचित तरीके से उसे समस्या को समझकर प्रैक्टिस में मदद करूंगा, जो भी समस्या है उसको सुलझाने की। ठीक है। अगर पूरी बैंड की गलती हो जाए तो आप किसी एक साथी को दोष देंगे? बहुत बार होता है ना, बहुत बार बैंड में कुछ गलत बज गया तो एक पर ही पूरा वो ढोल देते हैं, जबकि बैंड मतलब पूरी मेजोरिटी सबके साथ में काम करना है, टीम वर्क। तो यहाँ सर जिसकी गलती होगी उसका नाम बता दूंगा, ये नहीं करना। आप बोलेंगे सर पहले टीम परफॉर्मेंस को सुधारना ज़रूरी है, बाद में गलती का कारण पहचान कर सामूहिक रूप से सुधार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही, बहुत बार होता है ना कि आपसे कुछ बोल दिया कि भैया तुम्हें कमी है, तो वो सुनाई नहीं देती लोगों को, उनको लगता है मैं टोन दे दिया, तो वो उनकी लैंग्वेज बदल जाती है। तो इस तरीके से वो आपका माइंडसेट जानना चाहेंगे। आप बोलोगे सर बोर्ड को म्यूज़िक की समझ ही नहीं थी, है ना, बोर्ड ने तो ऐसा करा, इस टाइप की बातें नहीं। आप बोलेंगे सर मैं फीडबैक को सकारात्मक रूप से लूँगा और पता करूँगा कि कमी टाइमिंग, टेक्निक, कंसंट्रेशन या प्रैक्टिस में कहाँ आ रही है और उसे सुधार करूँगा। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और बोर्ड आपको गलत बता दे, फिर सर मैं बोर्ड को साबित कर दूंगा कि मैं गलत नहीं, मैं सही था। ये चीज़, इस टाइप का माइंडसेट नहीं करना, क्योंकि बोर्ड ने अगर बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। आप बोलेंगे सर मैं पहले उनकी बात समझूंगा, यदि मेरी गलती है तो उसे स्वीकार करूंगा और सुधारूंगा, है ना। ये जवाब होना चाहिए। अब ये अनुशासन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। पुलिस बैंड और सामान्य म्यूजिशियन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? आप बोलेंगे ये तो बोलना ही नहीं सर, पुलिस बैंड सिर्फ यूनिफॉर्म पहनता है, बस यही अंतर है। ये नहीं है। आप बोलेंगे सर पुलिस बैंड पुलिस बैंड को म्यूजिक स्किल के साथ साथ पुलिस डिसिप्लिन, आदेश पालन, समय की पाबंदी, टीम वर्क और जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, ऐसा बताएंगे अप्रोच। ठीक है, आगे। अगर आपको सुबह 5 बजे परेड के लिए बुलाया जाए तो बहुत बार हम होते वर्क टाइम मैनेजमेंट नहीं होता किसी का, या फिर वो बिल्कुल एक रिजिड होते हैं अपनी नौकरी को लेकर, तो वो माइंडसेट जानना चाहेंगे आप रिजिड तो नहीं हो बिल्कुल एक स्टिक रहकर रहने वाले के नहीं। सर इतनी सुबह बुलाने का कारण पूछूंगा, ये तो गलत बात हो
है ना, इस टाइप के सवाल नहीं करना। आप बोलेंगे सर निर्धारित समय से पहले तैयार होकर उपस्थित रहूँगा और समय की पाबंदी रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके घर में कार्यक्रम हो और उसी दिन आपकी बैंड ड्यूटी लग जाए, ये क्वेश्चन देखना बहुत सारे लोगों से पूछा जाएगा आपकी प्रेजेंस को जानने के लिए कि आपका आपका माइंड किस प्रेजेंस लेवल पे है अभी इस समय पुलिस की नौकरी को लेकर, है ना, तो जानना चाहेंगे वो। आप अगर ऐसा बोल देंगे घर सर मैं घर के कार्यक्रम में चला जाऊंगा, तो गलत हो जाएगा। आपको बोलना है सर मैं पहले विभागीय ड्यूटी को प्राथमिकता दूंगा, यदि वास्तविक पारिवारिक आवश्यकता हो तो नियम अनुसार अवकाश का अनुरोध करूंगा। अगर आपकी ड्यूटी मंजूर ना हो तो वही बात सर बिना अनुमति उपस्थित नहीं रहूँगा और विभागीय आदेश का पालन करूँगा। वहीं आपको बात करनी है क्या बैंडमैन को लॉ ऑफ ऑर्डर ड्यूटी करनी चाहिए, सर मैं केवल बैंड ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ, ये भी नहीं बोल सकते, गलत बात है ना। आप बोलेंगे सर मैं पहले पुलिस फोर्स का सदस्य हूँ, विभागीय आवश्यकता और वेद आदेश के अनुसार अन्य ड्यूटी भी निभाऊंगा। ठीक है। अगर आपको कोई काम अपने पद से छोटा लगे तो क्या करोगे, यहाँ सीनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। सर मैं वह काम नहीं करूँगा, है ना। सर वेद विभागीय जिम्मेदारी को छोटा बड़ा नहीं समझूंगा और उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करूँगा, इस तरीके से जवाब देना है। आपके डिसिप्लिन का मतलब क्या है ना, आपके लिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ये भी चीज़ पूछ सकते हैं। सर सीनियर को सलाम करना यही डिसिप्लिन नहीं होता, है ना। सर नियमों का पालन करना, समय की पाबंदी, उचित व्यवहार, आदेश का सम्मान और बिना निगरानी के भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना डिसिप्लिन है। जैसे बहुत बार नहीं होता, हम सोचते हैं यार कोई नहीं देख रहा है, ठीक है ये कर दो, भगवान तो देख रहा है ना, तो वही चीज़ डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन में चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, अगर आप नियमित हो तो आप नियमित रहो, दिखावा मत करो, ये बात है। अगर कोई साथी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो आप क्या करेंगे, सर मुझे उससे क्या मतलब, ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपका टीम का इंसान है। टीम यानी कि एक के गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए सर पहले उसे अपनी जिम्मेदारी समझाने का प्रयास करूंगा और गंभीर या लगातार लापरवाही होने पर उचित सीनियर को सूचित करूंगा। अगर आपको कोई आदेश पसंद ना हो तो सर मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, ये गलत बात। आप बोलेंगे सर वेद विभागीय आदेश का पालन करूंगा, यदि कोई वास्तविक समस्या हो तो उचित माध्यम से अपनी बात रखूंगा। क्या अच्छे म्यूजिशियन और डिसिप्लिन की ज़रूरत ज़्यादा है, क्या अच्छे म्यूजिशियन को डिसिप्लिन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो नहीं सर, स्किल ही सबसे महत्वपूर्ण है। स्किल्स इसलिए देखिए कई स्किल्स वालों को निकाल दिया गया था स्किल वादन टेस्ट में, क्यों, क्योंकि स्किल्स ही सब कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है ना। तो सर स्किल्स महत्वपूर्ण है, लेकिन पुलिस बैंड में स्किल के साथ साथ डिसिप्लिन और टीम वर्क भी अनिवार्य है। टीम वर्क के क्वेश्चंस लिए हैं कुछ, देखेंगे। बैंड में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है या टीम परफॉर्मेंस, ये आपका टीम परफॉर्मेंस यानी कि जिसको बोलते हैं कि संगठन में काम करने की क्षमता देखने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आपने बोल दिया सर मेरी परफॉर्मेंस सब सच्ची होनी चाहिए, खुद पे मेरी तो बात करना नहीं, हमारी, आपके हमेशा हमारा आना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टीम वर्क, है ना। ओके, तो सर बैंड एक असेंबल है, ठीक है, बैंड मतलब एक सबके साथ काम करने वाला वो है, असेंबल है ना, असेंबली है। इसलिए इंडिविजुअल स्किल्स को टीम सिंक्रोनाइजेशन के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका साथी आपसे मदद मांगे तो सर मेरे पास अपना काम है ना, आप ये बोल के टाल नहीं सकते। आप क्या बोलेंगे, सर यदि मेरी जिम्मेदारी प्रभावित हुई बिना संभव हो मेरी जिम्मेदारी प्रभावित हुए बिना संभव हो तो मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि टीम की सफलता सामूहिक सहयोग से होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर दो बैंडमैन आपस में विवाद कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सर मैं भी किसी एक का पक्ष लूँगा, ये नहीं करना। आप क्या बोलेंगे, सर मैं विवाद को बढ़ाने के बजाय दोनों को शांत रहने की सलाह दूंगा और आवश्यकता होने पर सीनियर को सूचित करूंगा। बढ़िया। अगर आपको टीम में कोई पसंद नहीं करता तो सर मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं बोलना। क्या बोलेंगे, सर व्यक्तिगत पसंद से ज़्यादा ड्यूटी और टीम वर्क महत्वपूर्ण है, मैं प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका साथी आपकी सफलता से जलता हो तो सर मैं उससे जवाब दूंगा, सर मैं उसे जवाब दूंगा, ठीक है, ये नहीं बोल सकते। बोलना है सर मैं विवाद से बचूंगा और अपनी परफॉर्मेंस तथा व्यवहार पर ध्यान दूंगा। अगर आपको टीम लीडर्स बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है कि नहीं, आप ये जानने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सर सबको आदेश दूंगा, ऐसा नहीं। आप क्या बोलेंगे, सर पहले टीम की क्षमता और जिम्मेदारियों को समझूंगा, स्पष्ट निर्देश दूंगा और सभी के साथ कोऑर्डिनेट बनाए रखूंगा। आगे, अगर आपका साथी गलती करने के बाद आपसे सलाह मांगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि गलती कर दी तो आप उससे इतने हो गए कि आप उससे बिल्कुल ही वो आपको दुश्मन दिखने लग जाता है, तो ये वाला माइंडसेट आपका देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। सर पहले मैंने कहा था कि मत करो, अब मैं उसको नहीं बख्शूंगा, है ना, इस टाइप की चीज़ें नहीं करना। आप बोलोगे सर उसकी गलती समझाकर उसका समाधान बताऊँगा ताकि वह वही गलती दोबारा ना करे, है ना। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए अल्टीमेटली।
क्या एक अच्छा बैंडमैन अकेला अच्छा बजाकर सफल हो सकता है? जी सर। हाँ नहीं करना। बोलेंगे नहीं सर, बैंड में इंडिविजुअल स्किल्स के साथ लिसनिंग, टाइमिंग और टीम कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। अगर आपकी वजह से पूरी बैंड की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए तो सर बाकी लोगों की भी तो गलती होगी ना, ये नहीं बोलना। आप बोलेंगे सर मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा, गलती का कारण पहचानूंगा और उसे दोबारा ना होने देने के लिए प्रैक्टिस करूंगा। आगे, आपके लिए टीम वर्क की एक लाइन में परिभाषा क्या है, ये पूछ सकते हैं। सर सब लोग मिलकर काम करें, ये एक साधारण आंसर है, इसलिए गलत जवाब मैंने रखा है इसको मैंने। सर अलग अलग जिम्मेदारियों को एक समान लक्ष्य के लिए तालमेल और सहयोग के साथ पूरा करना ही टीम वर्क है। आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यू बोर्ड आपको जानबूझकर बार बार इंटरप्ट करे तो सर मैं कहूँगा कि पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर कुछ भी बात अगर वो बार बार काट रहे तो आप यूँ नहीं बोलेंगे सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, ये गलत तरीका होता है। आप बोलेंगे सर मैं शांत रहूँगा, है ना, प्रश्न को ध्यान से सुनूंगा और बोर्ड के अनुसार संक्षिप्त तथा स्पष्ट उत्तर दूंगा। अगर बोर्ड आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आपको नहीं आता तो सर कोई भी अनुमानित लगाकर जवाब दे। अनुमानित नहीं करना, एक्यूरेट अगर आता है तो ही जवाब दीजिए, वरना सॉरी सर ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में ज़रूर पढ़ूंगा, ऐसा बोल के आप हट सकते हैं ना। यदि मुझे निश्चित जानकारी नहीं है तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे इसका सही उत्तर नहीं पता, इस समय ज्ञात नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर बोर्ड आपकी नॉलेज को कम बताकर आपके कॉन्फिडेंस टेस्ट करे, इसलिए बोलेंगे आपका सेल्फ सेंट्रिक ईगो को जज करने के लिए, सर मैं उनसे बहुत बहस करूंगा, गलत बात है ना। आपके बोलेंगे सर मैं शांत रहूंगा और अपनी वास्तविक जानकारी के आधार पर उत्तर दूंगा, मुझे जो नहीं आता उसे सीखने की इच्छा रखूंगा। आपको स्टेज फियर होता है तो क्या करेंगे? सर मैं स्टेज पर अच्छा नहीं बजा सकता, मेरी एक कमजोरी है, इस टाइप की बातें नहीं करना। आप बोलेंगे सर नियमित प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस और कंट्रोल्ड ब्रीथिंग से स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। मॉक प्रैक्टिस मीन्स जहाँ परफॉर्म होना है वहाँ पर थोड़ा अपने आप को इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, इसको मॉक प्रैक्टिस बोलते हैं। नियमित प्रैक्टिस यानी कि रोज़ जो हम अभ्यास में चीज़ लाते हैं, रियाज में लाते हैं, उसको नियमित प्रैक्टिस बोलते हैं। कंट्रोल ब्रीथिंग मीन्स एक डीप ब्रीथिंग जो ली जाती है, जिससे जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इतना भगना, हमारी पल्स रेट, हमारा हार्ट जो है पल्स रेट जो बड़ी होती है वो शांत हो जाती है, इसलिए कंट्रोल्ड ब्रीथिंग बोला जाता है इसको। अगर परफॉर्मेंस से ठीक पहले आपकी स्टिक टूट जाए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि उपलब्ध हो तो स्पेयर स्टिक्स का उपयोग करना है ना, बिना अनावश्यक घबराहट के, और बीट को मिस नहीं करना, झुक के उठाना नहीं है, स्टिक को परफॉर्मेंस के बाद ही उठाना होता है। अगर आपको परफॉर्मेंस से पहले बहुत घबराहट हो रही है तो क्या करोगे? सर मैं किसी तरह जल्दी परफॉर्मेंस खत्म करूँगा। आपको परफॉर्मेंस नहीं बिगा, आप क्या बोलेंगे? सर मैं ब्रीथिंग को नियंत्रित करूँगा, अपनी काउंट और पल्स पर ध्यान दूंगा और पहले से की गई प्रैक्टिस पर भरोसा रखूँगा। अगर बोर्ड आपकी तुलना दूसरे कैंडिडेट से करे तो सर मैं उससे बेहतर हूँ, ये इस टाइप का एटीट्यूड देखने के, एटीट्यूड जज करने के लिए आप ये बोल सकते हैं सर मैं दूसरे कैंडिडेट से खुद की तुलना करने की बजाय अपनी स्किल्स और सुटेबिलिटी पर ध्यान दूंगा। ठीक है। अगर आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो और अचानक कोई कठिन टेस्ट दे दिया जाए तो सर इतना तो नहीं करना चाहिए, है ना, ये इस टाइप के जवाब नहीं होंगे। आप बोलेंगे सर मैं उस चैलेंज की तरह उसमें उसे चैलेंज की तरह लेकर अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूँगा, आप ये बोलेंगे। अगर आपकी लगातार 2 बार गलती हो जाए तो सर मैं वो काम ही छोड़ दूंगा, इसमें बार बार गलती हो, ऐसा नहीं होता, गलती होती है, गलती से सीख कर आगे बढ़ना होता है। सर मैं गलती रोक कर उसके कारण को पहचानूंगा, टेक्निक सुधारूंगा और फिर दोबारा कंट्रोल प्रैक्टिस करूंगा, है ना। अगर आपको लगे कि आपसे अच्छा कोई दूसरा कैंडिडेट है तो सर फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं करना। आप बोलेंगे सर मैं अपनी तुलना में समय न लगाकर अपनी तैयारी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में ध्यान दूंगा। प्रोफेशनल्स बेनिफिट क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं आपसे, है ना। सबसे पहला है आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल गुण क्या है? तो सर मैं सबसे अच्छा हूँ, ये घमंड को दिखाता है। आप बोलेंगे सर मैं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना, नियमित प्रैक्टिस करना और अपनी गलती से सीखने को अपनी प्रमुख विशेषता मानता हूँ। ठीक है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। सर मेरी कोई कमजोरी नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं है। आप बोलेंगे सर कभी कभी मैं किसी टेक्निक्स को बिल्कुल सही करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा समय ले लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जब आप अपनी कमी बताओ ना तो कमी को कैसे सुधार रहे हो ये भी चीज़ बताना ज़रूरी है। ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस को समय और प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर रहा हूँ, व्यवस्थित यानी कि टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दे रहा हूँ। देखो यहाँ हमने एक कमी बताई कि मैं बहुत बार प्रैक्टिस करने लगता हूँ तो मुझे समय का पता नहीं होता, समय ज़्यादा ले लेता हूँ, परफेक्शन में इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं उसको प्राथमिकता के अनुसार मैनेज करूँ, यानी कि मैं टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। आपको फीडबैक पसंद है, अगर ये पूछा तो सर अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो फीडबैक की क्या ज़रूरत है ना, ये भी माइंडसेट होता है लोगों का। जी सर, सही फीडबैक से अपनी गलतियाँ और सुधारने की दिशा समझने में मदद मिलती है। अब फीडबैक यानी कि जो प्रोत्साहन, जो भी बात होती है, आपने कुछ परफॉर्मेंस दिया तो किसी ने आपको रिव्यू दिया, उसको फीडबैक बोलते हैं। अगर सीनियर आपकी टेक्निक बदलने को कहे और आपको अपनी पुरानी टेक्निक ही सही लगती है तो क्या करोगे? ये ईगो ओरिएंटेड वाला आ गया। सर मैं अपनी टेक्निक नहीं बदलूंगा, है ना। सर पहले मैं उनकी बात को, कारण को समझूंगा, यदि वो विभागीय स्टैंडर्ड या बेहतर टेक्निक है तो उसे सीखने का प्रयास करूंगा। बहुत बार होता है ना, एक मैचिंग ग्रिप होता है, एक
ट्रेडिशनल ग्रिप होता है। बहुत सारे बच्चे मैचिंग ग्रिप में, क्योंकि वो 5 ड्रम किट सेट बजाते तो मैचिंग ग्रिप में ही बजाते, उनको अगर चेंज करने का कहेंगे तो वो चेंज नहीं करेंगे, पर वो उनके लिए अच्छा होगा जिन्होंने मेरी बात मानी, मैचिंग ग्रिप से ट्रेडिशनल ग्रिप अपनाया, उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बजाते थे, लेकिन वो मैचिंग ग्रिप से ट्रेडिशनल ग्रिप उन्होंने चेंज करना सही नहीं समझा, वहाँ पर मैचिंग ग्रिप में बजाया, और वो यही बजाते हुए भी फिर उन्होंने यही बोला कि यार मैंने तो सब बजाए थे, उसके बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड फॉलो करना होते हैं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन के बाद आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है? जी सर, सिलेक्शन के बाद नौकरी मिल जाती है तो थोड़ा समय व्यस्त हो जाता है, इस टाइप की बातें नहीं करना आप बोलेंगे। नहीं सर, सिलेक्शन के बाद वास्तविक जिम्मेदारी शुरू होती है। नए रिपर्चर इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स और डिपार्टमेंट्स रिक्वायरमेंट्स सीखना लगातार जारी रहता है। यदि आपको किसी ऐसे कार्यक्रम में बजाना हो जिसका अनुभव आपको नहीं है, तो आप क्या मना कर दोगे? नहीं, तो ये आपको मना नहीं करना। आप बोलेंगे सर पहले कार्यक्रम की आवश्यकता समझूंगा, तैयारी करूंगा और सीनियर इंस्ट्रक्टर से आवश्यक गाइडेंस लेकर अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। आपके लिए पुलिस बैंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सर अच्छा म्यूजिक बजाना। ये नॉर्मल जवाब हो गया, गलत मानना जाएगा, इसको दे सकते हो बट जमेगा नहीं। आप बोलेंगे सर सही संगीत प्रस्तुति के साथ पुलिस डिपार्टमेंट की गरिमा, अनुशासन और प्रोफेशनल इमेज को बनाए रखना। अगर आपको अपनी गलती छिपाने का मौका मिल जाए तो आप क्या करोगे? सर अगर किसी को पता नहीं चले तो क्या दिक्कत है? ये ऐसा नहीं बोलना। आप बोलेंगे सर गलती छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करके समय पर सुधारना और आवश्यकता होने पर संबंधित सीनियर को बताना सही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे अगर आपको पुलिस बैंड में सिलेक्शन मिल जाए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर मैं सबसे पहले छुट्टी लेकर घर जाऊंगा और सेलिब्रेट करूंगा, मिठाई खाऊंगा खूब, है ना। ये चीज़ नहीं बोलना। आप बोलेंगे सर सबसे पहले ट्रेनिंग, डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन और अपने इंस्ट्रूमेंट में आवश्यक स्टैंडर्ड प्राप्त करने पर ध्यान दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये फाइनल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। अब ये पूछ सकते हैं आपसे, हम आपको ही पुलिस बैंड के रूप में क्यों चुने, है ना। अगर आप बोले सर क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, ये नहीं बोलना। आप बोलेंगे सर मैं अपने संगीत के कौशल के साथ अनुशासन, टीम वर्क, सीखने की क्षमता और जिम्मेदारी की भावना लेकर आता हूँ, है ना। मैं अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। विभाग की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल सकता हूँ। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अपनी कला और मेहनत पुलिस बैंड डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदारी और उपयोगी बैंडमैन बनने का पूरा प्रयास करूँगा। बोर्ड के सामने ये 10 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किल का नॉलेज, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, टीम वर्क, उसके बाद लर्निंग एटीट्यूड, रेस्पेक्ट, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत स्टूडेंट होते हैं ना कि जरा सी कुछ चीज़ हो गई आपको लगा तो बस बोलने कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। उनकी भाषाएं बदल जाती कि रेस्पेक्ट नहीं है ना तो आप लायक ही नहीं है नौकरी के। सरकारी नौकरी तो दूर की बात, आप किसी कार्य के लायक नहीं हो। जिसके अंदर रेस्पेक्ट नहीं है वो बच्चा किसी चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। पैशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंट, ह्यूमिलिटी यानी कि इंसानियत, तो ये चीज़ें आप में गुण होना चाहिए। ये 10 बातें आपको ध्यान रख के जाना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।